क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या मिडिल ईस्ट के आसमान से अब मिसाइलों की बारिश होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान और अमेरिका इस वक्त कूटनीति की मेज छोड़कर जंग के मैदान में आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ फारस की खाड़ी में अमेरिका का काल बनकर घूम रहा है यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है, तो वहीं दूसरी तरफ अब खबर आई है कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर इजराइल के इलाद बंदरगाह पर लंगर डाल चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो रही है, बल्कि तेहरान ने शेर की दहाड़ लगाते हुए 1000 ऐसे घातक स्ट्रेटेजिक ड्रोन तैयार किए हैं जो अमेरिकी ठिकानों को शमशान बनाने की ताकत रखते हैं। हालांकि इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक खलबली मचा दी है। ईरान का एक स्पेशल वीआईपी विमान आधी रात को तेहरान से उड़कर सीधे रूस की राजधानी मॉस्को जा उतरा है। आखिर उस विमान में कौन था? क्या ईरान के बड़े नेता देश छोड़कर भाग रहे हैं या रूस के साथ मिलकर अमेरिका को दफन करने की कोई गुप्त योजना बना रहे हैं? पूरे मामले पर चौंका देने वाला खुलासा हम आपके साथ अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में करने वाले हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधा अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप ने कहा था कि ईरान चुपचाप परमाणु समझौते की मेज पर आए, वरना मिडिल ईस्ट में तैनात हमारे 10 से ज्यादा युद्धपोत उसे नक्शे से मिटा देंगे। अमेरिका का इरादा साफ है, वो कूटनीति के नाम पर अपनी शर्तें थोपना चाहता है। हालांकि ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि वो बातचीत से भाग नहीं रहा, लेकिन धमकी के साए में कोई समझौता नहीं होगा। इस तनाव का सबसे ज्यादा डर उन पड़ोसी देशों को है जिनका पूरा कारोबार इस इलाके पर टिका हुआ है। टर्की, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे देशों ने बारी बारी से व्हाइट हाउस के दरवाजे खटखटाए हैं। उन्होंने गुहार लगाई है कि इस जंग को रोकिए, वरना पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है। बाइडेन के दौर में जो ढील मिली हुई थी, ट्रंप उसे खत्म करके सैन्य कार्रवाई का मन बना चुके हैं। जंग की आहट तब और तेज हो गई जब अमेरिका ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया के सामने रखी। इन तस्वीरों ने ईरान की घबराहट और उसकी गुप्त तैयारियों की पोल खोल दी है। इस्फहान, जो ईरान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है, वहां बीते 24 घंटे में कुछ अजीबोगरीब देखा गया है। ईरान ने अपने भूमिगत परमाणु ठिकानों के उत्तरी और दक्षिणी रास्तों को भारी मात्रा में मिट्टी और कंक्रीट डालकर सील कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये रास्ता बंद करना सिर्फ दिखावा नहीं है, ये अमेरिका की उन बंकर बस्टर मिसाइलों से बचने की तैयारी है जो जमीन के नीचे गहरे बंकरों को तबाह कर सकती है। दावा है कि इन सुरंगों के भीतर 408 किलो संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। ये यूरेनियम ईरान के लिए जान से ज्यादा बढ़कर है। अगर अमेरिका हमला करता है तो वो सबसे पहले इसी रीढ़ को तोड़ना चाहेगा। इसलिए ईरान अपने इस न्यूक्लियर खजाने को कंक्रीट की चादर में लपेटकर जमीन के बहुत नीचे दफन कर रहा है और खुद को सेफ मोड में ले जा रहा है। हालांकि ईरान इससे पहले भी दावा कर चुका है कि परमाणु बम बनाना उसके लिए सिर्फ 24 घंटे का काम है। वैसे भी पर्दे के पीछे ड्रैगन का हाथ है। ईरान ने पिछले कुछ दिनों में चीन के साथ एक बहुत ही बड़ी गुप्त रक्षा डील की है। भले ही ईरान की माली हालत खराब हो, लेकिन चीन ने तेल के बदले उसे आधुनिक हथियार मुहैया करवाए हैं। खबर है कि चीन से हथियारों से लदे 16 कार्गो विमान ईरान पहुंच चुके हैं। यानी ये लड़ाई 2-4 दिन की नहीं बल्कि बहुत लंबी खींचने वाली है। ईरान ने दावा किया है कि उसके पास रूस और चीन के वो डिफेंस प्रणाली है जो अमेरिका की मिसाइलों को आसमान में ही ढेर कर देगी। हालांकि अमेरिका की मारक क्षमता के सामने ये सिस्टम कितना टिक पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तेहरान इस बार डू और डाई के मूड में है। हालांकि इस बीच एक मिस्टीरियस विमान ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। गुरुवार की रात तेहरान से मिराज एयरलाइंस की एक एयरबेस A321 ने उड़ान भरी। इसका कॉल साइन था ईरान 07। कूटनीतिक गलियारों में सब जानते हैं कि ये कॉल साइन सिर्फ और सिर्फ ईरान के सबसे ताकतवर और वरिष्ठ सरकारी सदस्यों के लिए इस्तेमाल होता है। ये विमान रातों रात मॉस्को में लैंड हुआ। न तो तेहरान ने कुछ बोला है और न ही क्रेमलिन ने। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसमें कौन था? क्या ईरान के बड़े नेता देश छोड़कर रूस में पनाह ले चुके हैं या फिर ये कोई बड़ा संदेश लेकर रूस पहुंच रहे हैं? एक थ्योरी ये भी है कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस समय मॉस्को में हैं, तो शायद ईरान उनके जरिए ट्रंप तक सुलह का कोई आखिरी पैगाम पहुंचाना चाहता है। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी बेड़ा बढ़ रहा है, सुलह की गुंजाइश कम और बारूद की गंध ज्यादा नजर आ रही है।
अमेरिका के पास अगर मिसाइलें हैं तो ईरान के पास ड्रोनों की फौज है। पिछले एक दशक में ईरान ने ड्रोन तकनीक में अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईरान ने 1000 ऐसे रणनीतिक ड्रोन तैयार किए हैं जो रडार की पकड़ में ही नहीं आते। इसमें आत्मघाती ड्रोन, हमलावर ड्रोन और हजारों मील दूर तक मार करने वाले टोही ड्रोन भी शामिल हैं। ईरान का संदेश बड़ा साफ है कि अगर तुमने हमला किया तो तुम्हारे अरब देशों में मौजूद एयरबेस और समंदर में खड़े जंगी जहाज सलामत नहीं रहेंगे। ये ड्रोन कम लागत के हैं लेकिन तबाही बड़ी मचाते हैं। ये साइलेंट किलर की तरह अमेरिकी बेड़े पर हमला कर सकते हैं। ईरान के पास जियो या मरो का संकल्प है और वो अपनी जमीन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप खुद को मास्टर ऑफ डील्स कहते हैं, लेकिन आज वो मास्टर ऑफ वार के अवतार में दिख रहे हैं। क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ एक बहाना है या असली मकसद मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी को फिर से स्थापित करना है? इतिहास गवाह है कि अमेरिका जब भी कहीं हमला करता है, बहाना कुछ और होता है, लेकिन मकसद तेल और सत्ता होती है। सवाल ये नहीं है कि पलड़ा किसका भारी है, सवाल ये है कि क्या ये दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की मार झेल पाएगी। ईरान अपनी किलेबंदी कर चुका है, ड्रोन तैयार है और मॉस्को की फ्लाइट ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। अब सब कुछ ट्रंप के अगले कदम पर टिका हुआ है। क्या कुछ घंटों के बाद दुनिया एक भयावह खबर सुनेगी? आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को ईरान पर हमला करना चाहिए या फिर बातचीत से ही हल निकालना चाहिए? क्या ईरान का रूस की तरफ हाथ बढ़ाना उसे बचा पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और रिपोर्टर मैडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।